Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of English FL. So let's continue. Exercise number 3. Write the following sentence in the simple present tense. यानी सरल वाक्य है उसमें 1 नंबर में आपको एग्जाम्पल बताया है, टेंस बताया उसमें. सोहम क्लोजेड द डोर. सोहम क्लोजेड द डोर. सोहम में वो दरवाजा को बंद किया. क्या करता है? बंद कर दिया. सोहम क्लोजेड द डोर. सोहम ने दरवाजा बंद कर दिया. सोहम क्लोजेस द डोर. सोहम में वो दरवाजा बंद कर देता है. सोहम क्लोजेस द डोर. सोहम दरवाजा बंद कर देता है. अभी 1 नंबर आपको बताया है कि मदर वेंट टू द मार्केट. मदर वेंट टू द मार्केट. कि मदर है वो बाजार गई. वेंट यानी गई हुई है, तो मदर बाजार गई. अब इसमें मदर गोइज टू द मार्केट. मदर गोइज यानी जाना, तो मदर है वो क्या जाती है? बाजार जाती है. मदर गोइज टू द मार्केट. मदर बाजार जाती है. सरला वॉशेड क्लोथेस. सरला वॉशेड क्लोथेस यानी सरला ने कपड़े धोए. सरला ने कपड़े धोए. सरला वॉशेस क्लोथिस. सरला कपड़े धोती है. सरला वॉशेस क्लोथेस. सरला कपड़ा धोती है. 3 नंबर. द काउ गेव अस मिल्क. के काउ गाय दूध. गाय क्या है? काउ गिव अस मिल्क. गाय ने हमें दूध दिया. गाय ने दूध दिया. द काउ गिव्स अस मिल्क. गाय दूध देती है. द काउ गेव अस मिल्क. जो गाय है गाय ने दूध दिया. द काउ गिव्स अस मिल्क. गाय दूध देती है. 4 नंबर. वी प्लेयड फुटबॉल. वे खेलते थे. वे फुटबॉल खेलते थे. वी प्लेयड फुटबॉल. वे फुटबॉल खेलते थे. वी प्ले फुटबॉल. वे खेलते हैं. वे फुटबॉल खेलते हैं. वे फुटबॉल खेलते थे और वो फुटबॉल खेलते हैं. 5 नंबर. यू सेंग ए सॉन्ग. यू सेंग ए सॉन्ग. उसने गाना गाया था. यू सिंग ए सॉन्ग. वह यू यानी वह उसने गाना गाया. वह और यू सिंग ए सॉन्ग. वह गाना गाते हैं. 6 नंबर. द मंकी जंपेड ऑन द ट्री. द मंकी जंपेड ऑन द ट्री. जो है मंकी बंदर है वो झाड़ पर कूद गया है. द मंकी जंप ऑन द रूफ. मंकी जंप ऑन पर रूफ यानी ऑन द ट्री यानी जो है वो क्या है? कूदता है. कहाँ पे? झाड़ पे. राज रोट ए लेटर. राज ने पत्र लिखा. राज रोट ए लेटर. राज ने पत्र लिखा. अब इसमें आपको बताया है राज राइट ए लेटर. राज राइट ए लेटर. राज वो पत्र लिखता है. राज रोट ए लेटर. राज ने पत्र लिखा. राज राइट ए लेटर. राज पत्र लिखता है. 8 नंबर. मिस्टर व्यास ट्रॉट अस मैथ्स. के मिस्टर व्यास ने मैथ्स पढ़ाया.
मिस्टर व्यास ने मैथ्स पढ़ाया। मिस्टर व्यास टीचेस अस मैथ्स के मिस्टर व्यास मैथ्स पढ़ाते हैं। 9 नंबर, आई ब्राउट ए न्यू बाइसिकल। आई ब्राउट ए न्यू बाइसिकल के मैंने नई साइकिल खरीदी। आई बाय ए न्यू बाइसिकल, में नई बाइसिकल खरीदते हैं। 10 नंबर, यश गेव हिज पेन टू हेमा। यश ने हेमा को पेन दे दी। यश गिव हिज पेन टू हेमा, तो यश हेमा को पेन देती है, यानी हेमा है किसको, यश को पेन देती है, दे दी, और फिर हेमा है वो यश को पेन देती है। हेमा ने यश को पेन दे दी। हेमा यश को पेन देती है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। अब इसमें से आपको ब्रैकेट दिया है, उसमें से आंसर लिखेंगे हम। फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आपको 1 नंबर बताया है कि इसमें आपको बताया है ए लीटर ऑफ क्यूब्स। 1 लीटर ऑफ क्यूब्स। 1 नंबर में आपको बताया है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन के संगीतकारों का एक दल। संगीतकारों का एक दल। 2 नंबर, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का एक वर्ग। छात्रों का एक वर्ग। 3 नंबर, ए चोयर ऑफ सिंगर्स। चोयर ऑफ सिंगर्स। ए चोयर ऑफ सिंगर्स, गायकों का एक समूह। जो गाना गाते हैं वो लोग का एक समूह, गायकों का एक समूह। ए क्रेव ऑफ सेलर्स। ए क्रेव ऑफ सेलर, नाविकों का एक दल। नाव चलाने वाले होते हैं ना, नाविकों का एक दल। 5 नंबर, ए गैंग ऑफ थीव्स। एक चोर की गैंग। एक चोरों की गैंग। 6 नंबर, ए रेजिमेंट ऑफ द सोल्जर। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की एक रेजिमेंट, सैनिकों की एक टुकड़ी होती है वो। ए फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स, पर्यटनों का झुंड। पर्यटनों का झुंड। ए ट्रिबल ऑफ नेटिव्स, मूल निवासियों की एक जनजाति है। किसकी है? मूल निवासियों की एक जनजाति। 9 नंबर, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों की एक आकाशगंगा। तारों की एक आकाशगंगा। ए फ्लीट ऑफ शिप। ए फ्लीट ऑफ शिप, जहाजों का एक बेड़ी। जहाजों का एक बेड़ी। 11 नंबर दिया है ए बंच ऑफ कीज। ए बंच ऑफ कीज,
चाबियों का एक गुच्छा, चाबियों का एक गुच्छा। ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ए बास्केट ऑफ फ्रूट। एक फलों की टोकरी, एक फलों की टोकरी। इसमें दिया है चाबियों का एक गुच्छा और इसमें है एक फलों की टोकरी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, माई फेवरेट, राइट द पैराग्राफ फॉलोइंग। टॉपिक के हिसाब से लिखना है कि माई फेवरेट फ्रूट। अभी आपको टॉपिक दिया है, पॉइंट्स दिया है, उसका कलर बताना है, फ्रूट का टेस्ट बताना है, वेयर इट्स ग्रोवन, कहाँ पे होते, उसके फायदे बेनिफिट्स बतानी है। अभी हम लिखेंगे माई फेवरेट फ्रूट। आपका फेवरेट फ्रूट लिखना है। हमने इधर लिखा है एप्पल्स। द एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट। एप्पल से वो मेरा फेवरेट फ्रूट है। इट इज सेड इन एप्पल इज डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कि डॉक्टर अपने को क्या कहते हैं, रोज का दिन का एक एप्पल खाना चाहिए। एंड इट्स ट्रू, और वो सत्य है। बिकॉज एप्पल्स कीप अस हेल्थी एंड फिट। अपने को हेल्थी, मजबूत और फिट रखते हैं एप्पल्स, क्योंकि एप्पल अपने को हेल्थी, स्वच्छ और मजबूत रखते हैं। ताकत मिलती है एप्पल खाने से। रोज का एक एप्पल खाओगे तो अपनी बॉडी को ताकत मिलती है। द एप्पल्स इज ए मीडियम साइजेड फ्रूट। जो एप्पल है वो मीडियम साइज का फ्रूट है। क्या है? मीडियम साइज फ्रूट है। इट इज रेड इन द कलर, उसका कलर रेड है। कैसा है एप्पल का कलर? रेड। एंड हैज ए स्वीट टेस्ट, उसका टेस्ट होता है वो मीठा होता है। स्वीट होते हैं, मीठा होता है। कि एंड हैज ए स्वीट टेस्ट होता है। ईटिंग एप्पल्स मेक अवर टीथ हेल्थी एंड वाइट। जो ईटिंग यानी एप्पल खाने से वो क्या करते हैं, अपने टीथ होते, दांत होते हैं, वो हेल्थी, मजबूत बनाते हैं एंड वाइट्स होते हैं। अपने दांत कैसे बनते हैं? मजबूत और वाइट्स। एप्पल्स आर गुड फॉर ए हेल्थी स्किन। एप्पल से गुड फॉर ए हेल्थी, अच्छी अपनी हेल्थ हो जाती है, स्किन हो जाती है, हेल्थी स्किन हो जाती है अपनी। एप्पल्स गिव अस विटामिन बी एंड सी। एप्पल में से हमको विटामिन बी एंड सी मिलता है। दे हेल्प इन इम्प्रूव अवर मेमोरी। वो अपनी याद शक्ति को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, उसको सुधारता है, अपने बढ़ाता है। एप्पल्स हेल्प इन गुड डाइजेस्टिंग ऑफ फूड। वो क्या है, अपने को एप्पल पचने में भी हल्का है, गुड है, हेल्प करता है अपने को खाने का। जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट करता है, पचन करता है। दे गिव अस एनर्जी, दे अपने को ताकत देता है। क्या करता है? अपने को ताकत देता है। एप्पल्स आर यूज्ड इन द फ्रूट सलाड। एप्पल का सलाद बनाते हैं, यूज करते हैं हम। फ्रेश एप्पल जूसेस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। फ्रेश एप्पल होता है, उसका जूस बनाने से अपनी हेल्थ को अच्छी होती है। देयर आर एप्पल केक्स एंड एप्पल पीसेस टू। ये एप्पल का क्या बनता है? केक्स भी बनती है, पीसेस टू बनता है। एप्पल आर ग्रोविंग इन द कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। एप्पल ज्यादातर कहाँ पे उगते हैं? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। माई फेवरेट फेस्टिवल दिवाली। दिवाली के बारे में इधर दिया है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली लाइट यानी रोशनी की फेस्टिवल है, लाइट का है। इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। दिवाली वो उसको सेलिब्रेट पूरी कंट्री करती है।
दिवाली यूजली कम इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर और नवंबर। जो दिवाली है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में आती है। प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल बिगेन वेल इन द एडवांस। लोग अपने तैयारी पहले से करते हैं दिवाली के लिए एडवांस में। पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस। लोग अपने घरों को क्लीन और वाइट वॉश करते हैं, चूना लगाते हैं। दे बाय न्यू क्लोथ्स। चिल्ड्रन यानी लोग नए कपड़े खरीदते हैं। चिल्ड्रन बाय क्रैकर्स। चिल्ड्रन होते हैं वो पटाखे खरीदते हैं। स्वीट एंड अदर स्पेशल दिवाली। स्वीट खरीदते हैं एंड अदर स्पेशल दिवाली मनाते हैं सब लोग। यानी क्रैकर, स्वीट एंड अदर स्पेशल दिवाली डिशेस आर प्रिपेयर्ड इन द एवरी हाउस। यानी अलग अलग टाइप की डिशेस बनती है, अपने घरों में बनाई जाती है, एवरी हाउस में, हर एक घर में। ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन वुमन ड्रॉ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव रंगोली। जो औरतें होती है वो अपने रंगोली ड्रॉ करती है, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी सबको आंखों में बस जाए वैसी। द डोर एंड डेकोरेटेड विथ फेस्टन्स मेड ऑफ द मेरीगोल्ड फ्लावर एंड द लीव्स ऑफ द अशोका ट्री। जो अपने दरवाजे होते हैं उसको क्या तोरणों से सजाते हैं, मेरीगोल्ड फ्लावर एंड लीव्स ऑफ अशोका ट्री से तोरणों से उसको सजाते हैं। एट नाइट देयर आर रोज ऑफ अर्थन लैम्प्स इन द एवरी हाउस। नाइट के अंदर सबके घरों में रोप पे यानी सबके घरों के लाइनों में क्या होती है, अर्थन पोट लैम्प होते हैं, वो लगाए हुए होते हैं। चिल्ड्रन ब्रस्ट क्रैकर्स। चिल्ड्रन है वो पटाखे चलाते हैं। बिजनेसमैन परफॉर्म चोपड़ा पूजन। तो दिवाली के दिन में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो धंधादारी होते हैं, वो अपने चोपड़े की पूजा करते हैं। Every shop is decorated with colorful lights and festoons। यानी दर एक शॉप दुकान के अंदर डेकोरेट किया होता है कलरफुल लाइट से एंड तोरणों से। ऑन द न्यू ईयर डे, बाद में क्या होता है, न्यू ईयर डे होता है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। सब बच्चे नए कपड़े, सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। गो टू द टेम्पल्स एंड विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। सब लोग नए कपड़े पहन के क्या जाते हैं, टेम्पल्स मंदिर, और अपने फ्रेंड्स के घर और रिलेटिव के घर जाते हैं। दे विश वन अनोदर साल मुबारक। और वो लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, साल मुबारक कहते हैं। क्या कहते हैं, साल मुबारक। दिवाली फेस्टिवल का दिया है इसमें। माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, साइना नेहवाल was born on 17 March 1919 is हिसार। सानिया नेहवाल का जन्म 17 मार्च को हिसार में हुआ था। इन हरियाणा के अंदर है। हिसार कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। हर फादर नेम इज हरिवर सिंह एंड हर मदर नेम इज उषा रानी। उसके पापा का नाम हरिवर सिंह और उसकी मम्मी का नाम उषा रानी है। सी कंप्लीटेड हियर स्कूलिंग इन द हरिसर। उसने स्कूल शिक्षा हरिसर में पूरी की है। हर फैमिली लेटर शिफ्टेड टू हैदराबाद। बाद में उसका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है। साइना belongs to an ordinary middle class family। साइना है एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की ताल्लुक रखती हुई मेहनत और लगन की एक लड़की है। बट विथ हर हार्ड वर्क इन द डेडिकेशन, के उसका काम बहुत मेहनतू और लगन से करती है वो। शी हैड मेड ए नेम फॉर हर सेल्फ इन द स्पोर्ट।
कि उसने अपना नाम स्पोर्ट्स के अंदर बनाया है। शी बिकम टू अंडर-19 नेशनल चैंपियन एंड उसने क्या किया है कि वह अंडर-19 में राष्ट्रीय चैंपियन बनी थी। क्या बनी थी? राष्ट्रीय चैंपियन। क्रिएटेड स्टोरी बाय विनिंग द प्रीस्टीनिंग एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन चैप्टर प्राइज के और 2 बार प्रतिनिधि एशिया सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडिया चैप्टर चीन इतिहास रच दिया था उसने 2 बार उसने। साइना इज करंटली रैंकेड नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये साइना एक समय जो था जिसमें वो दुनिया में फर्स्ट रैंक पे है। शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ब्रोंजल मेडल इन द बैडमिंटन इन द लंदन ओलंपिक इन 2012 और उसने 2012 में लंदन मुत्तोलियम में बैडमिंटन का क्या है उसने अवार्ड जीता था। साइना हैज बीन awarded द अर्जुन अवार्ड्स और उसने अर्जुन अवार्ड जीता हुआ है 2009 में एंड द पद्मश्री अवार्ड 2010 में उसने जीता है। साइना ने हैज बीन awarded द अर्जुन अवार्ड है वो 2009 एंड द पद्मश्री अवार्ड है वो 2010 में जीता हुआ है। शी इज द inspiration to all the young sport lover of our country. B number, answer the following question. 1 number, where is the sour orange grown? उसके खट्टे ऑरेंज कहाँ पे होता है? तो the sour orange in the grown in the Spain के अंदर। कहाँ पे? Spain. 2 number, what had Johan's mom prepared when he come home from school? कि जोहन घर आता है तो उसकी मम्मी क्या खाना बना रही थी, क्या कर रही थी? तो जोहन्स मॉम एम प्रिपेयर्ड सम कुकीज व्हेन द कम होम फ्रॉम द स्कूल। तो उसकी मम्मी वो खाना बना रही थी। वो स्कूल आज से घर आता है तो उसकी मम्मी क्या कर रही होती है? खाना बना रही है। वेयर इज असम सिचुएटेड? असम इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट में है असम। 4 नंबर, व्हेन डिड बेचेंद्री पाल फर्स्ट क्लाइम ए माउंटेन? तो बेचेंद्री पाल फर्स्ट क्लाइमेड ए माउंटेन एट द एज ऑफ 12 में। माउंटेन क्लाइमेड चढ़ी हुई थी फर्स्ट टाइम कौन सी एज के अंदर? 12, एज ऑफ 12 के अंदर फर्स्ट क्लाइमेड माउंटेन बेचेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में उसने माउंटेन पे चढ़ी हुई थी। 5 नंबर, व्हाट इज द धर्म चक्र और द व्हील द सिंबल ऑफ? तो द धर्म चक्र ऑफ द व्हील इज सिंबल ऑफ प्रोग्रेसिस। प्रोग्रेसिस का सिंबल है। 6 नंबर, व्हाट मस्ट वी डू व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग? तो वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूट इन द नेशनल फ्लैग। कैसे खड़ा रहना है अपने को नेशनल फ्लैग फेस्टिवल के टाइम पे? क्या करते हैं आप लोग? कैसे खड़े रहते हैं और क्या करते हैं? डू। तो वी मस्ट स्टैंड सीधे खड़े रहते हैं अटेंशन में एंड सैल्यूट इन द नेशनल फ्लैग को हम सैल्यूट करते हैं जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं तभी। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।